यंग एज के बच्चों में आजकल व्लॉगिंग करना, हॉरर प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना और व्लॉग्स बनाना आम बात हो गई है। लेकिन क्या हो कि आप किसी हॉन्टेड प्लेस पर रात को जाएं, वो भी अग्रसेन की बावली जैसी जगह, और वहां पर कोई बुरी आत्मा साया आपके पैरों को इतनी जोर से जकड़ ले कि आप वहां से वापस ही ना आ पाओ। आपके सारे दोस्त, कैमरामैन सब ये देखकर हक्के बक्के रह जाएं कि आखिर ये हुआ क्या। ऐसा ही कुछ हुआ निकिता के साथ। निकिता जो थी एक अच्छी अमीर फैमिली से जो है बिलोंग करती थी, लेकिन बच्चों को एक यंग एज में होता है ना, और होना भी चाहिए। ये निकिता खुद का कुछ करना चाहती थी, तो वो व्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया पर स्ट्रगल कर रही थी। तो व्लॉगिंग के दौरान वो जो अग्रसेन की बावली है काफ़ी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से जानी जाती है। वहाँ पर जाने के बाद किसी का भी, जो भी नॉर्मल पर्सन वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर पानी भरा है, तो उसमें पानी के अंदर कूदकर जान देने का मन करता है लोगों का, लाइक सुसाइड करने का जी करता है वहाँ पर जाकर। और ये एक या दो किसी इंसान ने नहीं कहा है, वहाँ पर जाने वाले हजारों लोगों ने सालों से ये बात कहते आ रहे हैं कि वहाँ पर जाकर लोगों ने सुसाइड किया भी है। और ये तो 100% है कि आप कितना भी अपना दिमाग बनाकर जाएं, ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। आखिर कैसे किसी जगह पर जाकर नॉर्मली किसी को मरने का जी कर सकता है, लेकिन वहाँ पर जाकर ये नॉर्मल हो जाता है। क्या कभी गए हैं आप वहाँ पर? होता है ऐसा? आप इस बारे में क्या राय करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब निकिता जो है व्लॉगिंग के लिए इस अग्रसेन की बावली के पास मतलब शूट करने के लिए जाती है, और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी लगी है। साफ तौर से मना किया जाता है कि यहाँ पर रात के समय 6 बजे के बाद जाना लीगल नहीं है। ये गवर्नमेंट ने वहाँ पर रूल जारी कर रखा है। गवर्नमेंट ने खुद उस जगह को बैन किया है आने जाने के लिए रात के समय। मोस्टली रात के समय वो बैन रहती है। आप दिन के समय जाकर वहाँ पर शूट वगैरह कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन रात के समय ये बैन होती है। वहाँ पर जो गार्ड होता है उसने जो 4-5 लोगों की टीम वहाँ पर गई थी शूट करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए रात के टाइम। अपने चैनल पर जो है वो व्लॉगिंग की वो पूरी वीडियो जो है अपलोड करना चाहते थे। तो जो गार्ड था उसने खास तौर से इस बात के लिए पहले मना किया कि उन्हें नहीं जाना है, लेकिन जो निकिता थी वो चाहती थी कि किसी तरह से मतलब वो कुछ यूट्यूब पर अलग दिखाए, और मतलब गार्ड को कुछ पैसे देकर मना लिया गया। गार्ड भी जो था मिडिल क्लास फैमिली से था, तो पैसों के लालच में आकर उसने भी कहा कि ठीक है, कुछ देर आप यहाँ पर शूटिंग कर लीजिए, उसके बाद जल्द ही बाहर आ जाना। निकिता अपने साथ एक प्रोफेशनल कैमरामैन को भी लेकर गई थी। साथ ही उसके 3 दोस्त भी थे, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। टोटल 5-6 लोग हो गए थे ये, और चले जाते हैं अंदर बावली में शूट करने। तो जो कैमरामैन होता है ना, उसने 20-25 फोटोज क्लिक की वहाँ पर, लेकिन उसने ये देखा कि वो फोटो तो क्लिक कर रहा है, लेकिन फोटोज क्लियर एक भी नहीं है। कोई फोटो मतलब ब्लर हो जाती थी, कोई टेढ़ी हो जाती थी, किसी में चेहरा साफ नहीं आता था। सारी फोटोज खराब होती जा रही थी। 20-25 फोटोज में से गिनती की एक भी फोटो ऐसी नहीं थी जो वो कह सके कि उसने ठीक खींची है। कैमरामैन भी उसका मूड ऑफ हो जाता है। सारी टीम बैठकर बात करने लगती है कि आखिर ये हुआ क्या, जिस काम के लिए आए थे वो तो बन ही नहीं रहा। तो दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं वो लोग, और निकिता जो है वो कहती है कि मैं तैयार होकर आती हूँ, मतलब मेकअप करके आती हूँ। अब व्लॉगिंग में अच्छा दिखने के लिए मतलब वो मेकअप वगैरह करने जाती है। निकिता जैसे ही मेकअप करने के लिए 2-4 सीढ़ियाँ मतलब ऊपर की ओर जाती है, तो उसे सीढ़ियों पे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत नजर आती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार, कोई बूढ़ी लेडीज होती है जो शॉल ओढ़ कर रखती है, कुछ फटा सा शॉल, कुछ भिखारी टाइप की। तो निकिता सोचती है कि इसे कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाए। वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे कहती है कि बैग में से कुछ बिस्किट वगैरह, कुछ खाने की चीज निकाल कर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनको बूढ़ी अम्मा को दे दो।
इतना कहकर वो मेकअप करने के लिए चली जाती है। उसके दोस्त उसकी तरफ देखते होते हैं कि क्या कह रही है। अब निकिता जो है मेकअप करके वापस आती है, तो उसके जितने भी दोस्त होते हैं, कैमरामैन भी, उसे देखकर सब हंसने लगते हैं। अब निकिता कहती है कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो तुम सब मुझे देखकर। उसके दोस्त सब कहते हैं कि ये क्या करके आई हो अपने चेहरे पर। निकिता सोचती है कि मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। निकिता कहती है क्या करके आई हूँ, अच्छा खासा तो मेकअप किया है। उसके दोस्त कहते हैं ये लिपस्टिक तुम्हारी पूरी फैल रही है, पूरे चेहरे पर जैसे उसने मेकअप किया ना हो, मुट्ठी भर भर के पोत लिया हो, ऐसा चेहरा निकिता बनाकर आई। मतलब निकिता को यकीन नहीं हुआ कि शायद ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम हॉरर प्लेस पर हैं, या शायद मतलब फिरकी ले रही हूँ, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो मजाक कर रही हूँ उसके साथ। निकिता फिर भी यकीन नहीं करती। जो उसकी लड़की, एक उसकी फ्रेंड होती है, वो अपने बैग से शीशा निकाल कर निकिता को दिखाती है और कहती है कि अपना फेस वॉश करके आओ, ये तुमने अपने चेहरे पर क्या कर रखा है। निकिता देखकर बुरी तरह हैरान हो जाती है कि उसने आखिर अपने चेहरे पर ये क्या किया, और उसे कुछ याद भी नहीं कि उसने ऐसा मेकअप किया क्यों आखिर। उसके दोस्त भी और वो हैरान हो जाती है देखकर। आपस में सब यही सोच रहे होते हैं कि शायद निकिता उन्हें मतलब डराने की कोशिश कर रही है। निकिता ये सोचती है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। निकिता अपना फेस वॉश करती है। फेस वॉश करने के बाद जो वो बूढ़ी औरत होती है, वो अब निकिता को और सीढ़ियों से नीचे आकर उसके पास बैठी हुई नजर आती है। निकिता दोबारा कहती है मैं कहकर गई थी तुम लोगों ने इसे खाना नहीं दिया, खाना दो इसे, बैठी हुई है अम्मा इतनी देर से। सब दोस्त उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कौन औरत, हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अब निकिता का दिमाग काम नहीं कर रहा। वो लंबी सांस लेती है और सबको कहती है कि ये जो फटे से शॉल में लेडीज यहाँ पर बैठी है, ये क्या तुम्हें सचमुच नहीं दिख रही है, मेरे साथ मजाक कर रही हो। सारे दोस्त इनकार करते हैं और निकिता बुरी तरह घबरा जाती है। अब निकिता को भी ऐसा लगने लगा है कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये नॉर्मल तो नहीं है। और जैसे ही अब सबके दिमाग में ये बात खटकती है कि हम रात के समय यहाँ आए, क्या सचमुच कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं हो रहा है। सब लोग जैसे ही वहां से जाने की सोचते हैं, वो बूढ़ी शॉल वाली औरत आकर जोर से निकिता के पैरों को कस के पकड़ लेती है। सभी दोस्त निकिता को हाथ पकड़कर खींचकर बाहर की ओर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकिता वहां से हिल भी नहीं पाती। जैसे तो अब वो बूढ़ी औरत निकिता को वहीं रोकने की कोशिश कर रही हो, और अचानक से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। और अब ये आवाज सबको सुनाई दे रही है, कैमरामैन से लेकर निकिता के बाकी दोस्तों को। सब हक्के बक्के रह जाते हैं और ये हंसने की आवाज ऊपर बैठे गार्ड तक को सुनाई देती है। वो फटाफट से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नीचे की ओर आता है और सबको कहता है कि फटाफट से ऊपर जाओ और निकल जाओ यहाँ से बाहर, नहीं तो आज कोई नहीं बचेगा। वो हंसने की आवाज इतनी डरावनी और खौफनाक होती है ना कि सबके पसीने छूट जाते हैं। ये आपको बता दे कि जो उसका दोस्त होता है निकिता का, कैमरामैन से अलग, यहाँ तक कि उस लड़के का टॉयलेट भी पैंट में ही निकल जाता है। इतनी खौफनाक हंसने की आवाज, और निकिता को 3-4 दोस्त खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे ऊपर की ओर ले जाए, यहाँ से किसी तरह से बाहर निकले। लेकिन निकिता जैसे तो पत्थर हो गई हो, वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही हो। इतनी जोर से उस जो बूढ़ी लेडीज है उसने उसके पैरों को पकड़ लिया था। मतलब जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गार्ड नीचे की ओर आता है, वो बूढ़ी औरत उसके पैरों को छोड़कर पानी में कूद जाती है और किसी तरह से सारे दोस्त बचकर बाहर निकल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसा निकिता के साथ हुआ ऐसा और लोगों के साथ भी हो जाता है? और होता क्या है, ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, उसे हार्ट अटैक आया, गिर गया, मर गया, मर गई, कुछ भी कह लेते हैं हम, लेकिन जो सचमुच होता है वो तो सिर्फ वही जानता है जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, या फिर वो प्रेत जो उसके साथ कर देती है। क्या आप निकिता की जगह हो तो इस तरह के हॉन्टेड प्लेस पर
रात को जाने की हिम्मत दिखा पाए? कमेंट करके यस और नो जरूर बताइएगा। साथ ही अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको पसंद है, आप भी देखना पसंद करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी बता सकते हैं, या फिर मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर भी अपनी या अपने किसी रिलेटिव की, किसी फ्रेंड की स्टोरी हमें बता सकते हैं। मैं उस स्टोरी को अपने अंदाज में इस चैनल पर जरूर बताऊंगी। तो मैं तमन्ना अब लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से। गुड